हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम मोहित और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन है क्या? इनकैप्सुलेशन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सी शार्प का ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इनकैप्सुलेशन जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ऊप का। ऊप के 4 पिलर हैं जो सी शार्प में हम यूज़ करते हैं। वो 4 पिलर कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है और एब्स्ट्रैक्शन है। इन चारों को हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। अभी पहला इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन का फ़ायदा क्या है। इससे पहले भी तो हमने और भी बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, तो आज इनकैप्सुलेशन को क्यों पढ़ें। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले हम कोई प्रोग्राम लिखते थे तो वहाँ पे हम हमारे जो डेटा मेंबर्स थे वो पब्लिक थे। आप कहीं भी आप उसे एक्सेस कर सकते थे। इनकैप्सुलेशन में ये होता है, आप उस चीज़ को प्राइवेट कर देते हो ताकि वो क्लास से बाहर एक्सेस ना हो, यानी कुछ चीज़ें आप हाइड करना चाहते हो। अभी मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। जैसे इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को हाइड करते हो। डेटा को हाइड करने का मतलब ये है कि आप उसको एक लिमिटेड एक्सेस देते हो, यानी वो विद इन द क्लास एक्सेस हो सकती है, यानी आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और देखो, उसको आप अलाउ करते हो कि वो कंट्रोल मेथड्स के ज़रिए ही एक्सेस हो सके। यानी आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसके लिए आप कोई पब्लिक मेथड्स डिफ़ाइन करोगे। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। इनकैप्सुलेशन में आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। आप जो अपने डेटा मेंबर्स होते हैं उनको प्राइवेट कर दोगे, ताकि जैसे आपको मैं बैंक अकाउंट की एग्जांपल दूं, वहाँ पे आप अपने जो बैलेंस है उसको प्राइवेट इसलिए करते हो, जो यूज़र होता है उस बैलेंस में इंक्रीमेंट भी ना कर सके, उसमें नेगेटिव वैल्यू भी ना पुट कर सके। ये चीज़ होती है, उसको हम प्राइवेट कर देते हैं, जो कि विद इन द क्लास एक्सेस होते हैं इसीलिए। और हमने कोई पब्लिक मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम उस बैलेंस को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा, इसमें 2 कंसेप्ट यूज़ होते हैं गेट और सेट के, गेटर और सेटर। गेटर और सेटर के बारे में मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ और मैं आपको वैसे वर्बली बता भी देता हूँ कि ये है क्या। दूसरा, जो गेटर होता है ना, गेट होता है, उससे आप कोई वैल्यू रिटर्न करते हो, गेट करते हो, यानी जो आपकी वैल्यू है उसको आप रिटर्न करते हो। जो सेटर होता है ना, उसमें आप वैल्यू को सेट करते हो, यानी कंडीशन, जैसे आपने कोई वैल्यू है वो सेट कर दिया है, वो 0 से बिलो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और मोर देन 100 कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें आपको कंडीशन लगा दोगे। ये चीज़ होती है सेटर में। दूसरा, इनकैप्सुलेशन काम कैसे करती है मैं आपको बताऊं। जैसे आपने इनकैप्सुलेशन यूज़ की, पहले आप जो आपके डेटा मेंबर्स होते थे, यानी आपने पब्लिक इंट नेम कर दिया, पब्लिक इंट एज कर दिया, पब्लिक इंट आप बैंक अकाउंट नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट या बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें चेंज हो जाएगा। अब इनकैप्सुलेशन में आप उस चीज़ को प्राइवेट कर दो। जब इसको प्राइवेट करोगे आप उनको एक्सेस कर सकते हो, कोई भी मेथड, यानी जैसे फंक्शन मेथड तो पब्लिक मेथड के ज़रिए और प्रॉपर्टीज़ गेट और सेट के ज़रिए आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अब ये चीज़ यहाँ पे क्लास अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें पब्लिक डेसिमल बैलेंस, अब इस बैलेंस को कोई भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, यानी कोई भी रिस्क नहीं है इसमें, यानी कोई भी इजीली इसमें चेंज कर सकता है जब पब्लिक होगा, क्योंकि ये ग्लोबली इसमें चेंज हो सकता है, यानी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। जो प्राइवेट हो जाएगा वो विद इन द क्लास एक्सेस होगा। ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम थी इनकैप्सुलेशन के अंदर। तो इनकैप्सुलेशन ये सॉल्यूशन है इस चीज़ का, ये जो प्रॉब्लम थी पहले, तो इनकैप्सुलेशन के ज़रिए ये हुआ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल जो है एटीएम मशीन ही की है कि आपने अगर इनकैप्सुलेशन यूज़ नहीं करोगे तो आप उसमें क्या कहते हैं, कोई भी बैलेंस चेंज कर सकता है, कोई भी उसमें ऐड कर सकता है, कोई भी उसमें नेगेटिव वैल्यू डाल सकता है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या चीज़ होती है। ये जो होती है इनकैप्सुलेशन, ये डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, यानी सिक्योर हो जाती हैं चीज़ें, यानी इनवैलिड डेटा जो होता है उससे मतलब आप वो इसमें पुट नहीं कर सकते। ये इसका कुछ फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। अब हम एक एग्जांपल इसकी समझते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, ये हमारे पास जो होते हैं रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, ये लिखने का तरीका है। अब ये हमने यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है स्टार्ट हो रहा है, क्लास स्टूडेंट। अब इसमें हमने ये जो मार्क्स हैं इनको प्राइवेट कर दिया। अब इसमें ये हमने सेट मार्क्स का जो है ना ये पब्लिक कर दिया, ये मेथड जो हमने पब्लिक मेथड यूज़ कर दिया। अब सेट मार्क्स हो गए, इंट एम यहाँ पे हम मार्क्स की जगह हम ये लिखेंगे, मार्क्स को इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कुछ भी जो भी लिखोगे आपने इसको इसके इक्वल कर देना। अब ये एम है,
अगर यहाँ पे मार्क्स मतलब अगर आपने बड़ा लिखना तो फिर वो दूसरा कीवर्ड यूज़ हो जाता है, फिर उससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप ये देखें, आपने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब अगर आप इसको इसके इक्वल करेंगे फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो एरर आ जाएगा। अब आपने इसको m के इक्वल कर दिया। इफ़ m, अब सेट मार्क्स है ना, अगर m ग्रेटर देन 0 हो एंड, देखो जहाँ पे दोनों चीज़ें एंड में आपने पढ़ा होगा कि दोनों चीज़ें ट्रू होना ज़रूरी होती हैं, और में कोई एक चीज़ भी ट्रू हो तो चलेगा, तो एंड में मस्ट है दोनों चीज़ों का ट्रू होना चाहिए। अगर मार्क्स लेस देन 100 है तो उन मार्क्स को m की इक्वल कर दो, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड मार्क्स। अगर 0 से बिलो होंगे और 100 से ग्रेटर होंगे तो वो इनवैलिड मार्क्स का आ जाएगा। इसी तरह उन मार्क्स को हमने फेच करना है। पब्लिक इंट गेट मार्क्स कर दिया। अब ये देखें रिटर्न करवा दिए मार्क्स, उस चीज़ को रिटर्न कर। अब मेन इस तरफ आए, अब यहाँ पे देखें स्टैटिक वॉइड मेन बॉडी की तरफ आए जो मेन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का नाम, एस हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर पास हो गया। कंस्ट्रक्टर और इस चीज़ का नाम जो होता है क्लास का ये सेम होता है। अब एस डॉट सेट मार्क्स हमने 85 कर दिया, ठीक है। अब मार्क्स जो हैं 85 आ जाएंगे जब इनको हम गेट करेंगे। सेट डॉट सेट मार्क्स जो हो जाएगा एस डॉट सेट मार्क्स 150, ये इनवैलिड कंडीशन आ जाएगी। जब इनको हम फेच करेंगे तो ये नहीं होगा, इनवैलिड आ जाएगा जब इनको हम वो करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे अब मार्क्स जो होंगी 85 आ जाएंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखें बैंक अकाउंट की, जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लास बैंक अकाउंट की, हमने क्लास बना दी। अब जो डेसिमल है उसको हमने प्राइवेट कर दिया। डेसिमल इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो पॉइंट के बाद भी उसकी वैल्यू होती है। हमें डेटा टाइप ज़रूरी है। अब जैसे मार्क्स हैं उनको हम इस तरह लिख सकते हैं 10, 50, 20, जो अमाउंट होगी वो होगी 50.02, इस तरह जो भी हो सकती है अमाउंट, मतलब जितनी भी हो, लाख में हो, 1000 में हो, जितनी भी हो, तो वो पॉइंट के बाद भी हो गई, यानी कुछ पैसे होंगे। इसी तरह पब्लिक वाइड डिपॉजिट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पब्लिक वाइड डिपॉजिट का एक मेथड बना दिया, उसको डेसिमल को अमाउंट के इक्वल कर दिया, यानी ये जो बैलेंस है वो अमाउंट के, पहला बैलेंस जो होगा ये अमाउंट आ गई। अब इस अमाउंट को बैलेंस के इक्वल करेंगे तब कि जब, अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी अमाउंट ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, बैलेंस को, जो भी बैलेंस था पहला उसमें उस अमाउंट को ऐड कर दे, यानी जो अमाउंट आप इनपुट दोगे उसको प्रीवियस बैलेंस में ऐड कर दे। जस्ट यही चीज़ है, सेम ये वाली है लेकिन इसमें जस्ट बैलेंस को ऐड कर, यानी ये इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये बैलेंस इक्वल टू आ गया, ये प्लस इंक्रीमेंट, ये इस तरह होता है ना, यहाँ पे बैलेंस प्लस अमाउंट हो जाएगी, जो भी प्रीवियस बैलेंस होगा उसमें जो भी न्यू अमाउंट होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। यानी अगर बैलेंस 0 था प्लस 0 प्लस जो अमाउंट आप आगे दोगे वो इसमें ऐड हो जाएगी। एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड अमाउंट। पब्लिक डेसिमल गेट बैलेंस का आप कर दोगे रिटर्न बैलेंस, यानी उस बैलेंस को आप रिटर्न करवा रहे हो। अब मेन बॉडी की तरफ आएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट की क्लास, वो क्लास का नाम आ गया। ये ACC जो है अकाउंट, ये क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने खुद से बना लिया, न्यू मेमोरी एलोकेट कर देगा। बैंक अकाउंट जो होगा एक कंस्ट्रक्टर है, यानी इसका और क्लास का नाम सेम होता है। अब अकाउंट डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट आप इसमें 1000 कर रहे हो, अगर आपका जो प्रीवियस बैलेंस है 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1000 आपका बैलेंस आ जाएगा। अकाउंट डॉट डिपॉजिट -500। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि वो ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे लेस देन 0 होगा, यानी माइनस में होगी तो वो इनवैलिड अमाउंट आ जाए। अब जब हम इसको फेच करेंगे अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, यानी अगर आप पहले 1000 डालोगे तो इसके ज़रिए वो 1000 आ जाएगा अगर प्रीवियस बैलेंस 0 हुआ। आप यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू 0 भी कर सकते हो स्टार्ट में, जहाँ पे यहाँ पे, तो अगर आपने ये चीज़ रख दी -500 तो फिर ये इनवैलिड दे देगा। यही था आज का हमारा लेक्चर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।